नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल इन ASP.NET। वैलिडेटर कंट्रोल को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक पेज डिज़ाइन करके रखा है। बेसिकली ये कंट्रोल यूज़ होता है टू इनपुट वैल्यूज़ इन डिफरेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम पॉसिबल वेज़ यहाँ पे देखते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट वेज़ से कुछ इनपुट करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है जिसमें हमें सिर्फ डिजिट्स इनपुट करने हैं। तो फॉर डेट यहाँ पे मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर का ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को रखा है जिससे एटलीस्ट फ़ॉन्ट कलर एरर मैसेज प्रॉपर्टीज सेट करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल है जिसका मैंने सिर्फ एरर मैसेज और फॉर कलर सेट किया है। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज सेट करते हैं कंट्रोल टू वैलिडेट, जिसमें रखते हैं TXT डिजिट जो ये टेक्स्ट बॉक्स का ID है। नाउ अब यहाँ पे अगर डिजिट्स इनपुट करना है तो फॉर डेट हमारे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं /D। ये /D डिजिट को रिप्रेजेंट करता है और साथ में स्पेशल सिंबल एक यूज़ होगा, डैट इज़ प्लस जो है ये इंडिकेट करता है 1 और मोर अकरेंस, मतलब एक से ज़्यादा डिजिट यहाँ पे इनपुट होना चाहिए। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो अगर ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में मैं कैरेक्टर्स इनपुट करूँगा तो ये मुझे एरर मैसेज देगा ओनली डिजिट्स, और यहाँ पे कुछ डिजिट्स इनपुट करके देखते हैं तो ये वैलिड बता रहा है। यहाँ पे मैंने डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूड किया है तो ये सिर्फ ओनली डिजिट्स है, ये सिर्फ डिजिट्स को अलाउ करेगा। ओके, तो ये एक वे था किस तरह से हम लोग सिर्फ डिजिट्स इनपुट करना अलाउ कर सकते हैं। नाउ आफ्टर डेट सेकेंड पिन कोड के लिए, ये पिन कोड एक नंबर ही है लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं। तो पिन कोड के लिए हम लोग दूसरा एक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल यूज़ करते हैं और हमें ये वैलिडेशन कंट्रोल जो है इसमें अलाउ करना है 6 डिजिट का पिन कोड। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का प्रॉपर्टी सेट करेंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट में रहेगा TXT पिन कोड और उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन अगेन हमें डिजिट्स ही चाहिए तो /D यूज़ होगा हमारा वैलिडेशन एक्सप्रेशन में, और साथ में मुझे फिक्स्ड 6 डिजिट का चाहिए तो हम लोग साथ में ऐड करेंगे इन कर्ली ब्रैकेट्स 6। नाउ कर्ली ब्रैकेट्स में ये 6 जो लिखा है ये इंडिकेट करता है 6 एग्जैक्टली 6 डिजिट। अगर आप 6 के कम डिजिट डालोगे तो भी ये आपको एरर मैसेज देगा, अगर आप 6 से ज़्यादा डिजिट इनपुट करोगे तो भी ये एरर मैसेज देगा। तो यहाँ पे कुछ डिजिट्स इनपुट करके हम लोग चेक करते हैं इसको। यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 1 2 3 4 5 6। हमने 6 इनपुट किया है डिजिट्स और सबमिट किया तो ये एरर नहीं दे रहा है। अगर मैं 7 डिजिट इनपुट करता हूँ तो ये मुझे एरर मैसेज दे रहा है। मैं 3 डिजिट इनपुट कर रहा हूँ तो ये एरर मैसेज दे रहा है। तो बाय दिस वे वी कैन लिमिट इंटीजर नंबर्स डिजिट्स इन फिक्स लेंथ। नाउ नेक्स्ट इससे कुछ डिफरेंट चीज़ करते हैं हम लोग, ये टेक्स्ट बॉक्स में और डेट इनपुट करके देखते हैं और डेट को हम लोग स्पेसिफिक फॉर्मेट में इनपुट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल को पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट जो रखने वाले वो DD -MM -YY फॉर्मेट में रखने वाले हैं। तो ये सभी डिजिट्स के फॉर्म में आएंगे और साथ में कुछ फिक्स लेंथ रखा गया है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ फर्स्ट /D। नाउ और डे जो होगा वो 1 डिजिट में भी हो सकता है या 2 डिजिट में भी हो सकता है। तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे 1, 2। ये बता रहा है या तो सिंगल डिजिट हो सकता है या मैक्सिमम 2 डिजिट्स हो सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए माइनस साइन, तो मैंने माइनस साइन यहाँ पे रख दिया है। अगेन /D इनसाइड कर्ली ब्रैकेट 1, 2। ये इंडिकेट कर रहा है मिनिमम 1 डिजिट मैक्सिमम 2 डिजिट, और लास्ट ईयर में मुझे 4 डिजिट चाहिए तो /D इन कर्ली ब्रैकेट ओनली 4। ये बता रहा है कि 4 डिजिट यहाँ पे मुझे इनपुट करना है। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं।
यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ 12 12 3 4 5 6। ये सिर्फ फॉर्मेट चेक कर रहा है, ये डेट वैलिड है या इनवैलिड है ये चेक नहीं कर रहा है। अगर हमें वो भी ऐड करना है तो हमें कंपेयर वैलिडेटर यूज़ करना पड़ेगा, जो हमने आगे कंपेयर वैलिडेटर के वीडियो में देखा है। अब हम लोग एक चीज़ चेक करते हैं, मैं डे में डाल रहा हूँ 1 डिजिट, मंथ में डाल रहा हूँ 2 डिजिट और ईयर में डाल रहा हूँ 4 डिजिट, तो ये वैलिड है। सेम वे आप 2 डिजिट में डे डाल सकते हो और 1 डिजिट में मंथ डाल सकते हैं, तो ये भी वैलिड है। अगर आप 2 से ज़्यादा डिजिट यहाँ पे इनपुट करने की ट्राई करोगे तो ये आपको फॉर्मेट का एरर्स क्रिएट करके देगा। नाउ नेक्स्ट यूज़ देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का। हमें इनपुट करना है मोबाइल नंबर ये टेक्स्ट बॉक्स में, और ये मोबाइल नंबर जो है वो होना चाहिए विथ कंट्री कोड, दैट इज़ प्लस साइन आफ्टर दैट 2 डिजिट, माइनस साइन एंड 10 डिजिट। नाउ प्लस साइन हम लोग ऑलरेडी यूज़ करते हैं एज अ स्पेशल सिंबल इन रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। ये इंडिकेट करता है 1 और मोर अकरेंस, लेकिन यहाँ पे हमें वो प्लस साइन इनसाइड आवर फॉर्मेट चाहिए। तो फॉर डेट हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो सेट करनी है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट, जिसमें हम लोग लिखेंगे txt मोबाइल, और आफ्टर डेट हम लोग यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन उसका सेट करेंगे। ये वैलिडेशन एक्सप्रेशन में सबसे पहले हमें चाहिए प्लस साइन, तो हम लोग डायरेक्टली प्लस साइन नहीं लिख सकते क्योंकि प्लस साइन का मतलब है 1 और मोर अकरेंस, तो हमें यहाँ पे प्लस साइन को नॉर्मल फॉर्म में रखना है, तो इसलिए हमें आगे लिखना है स्लैश, उसके बाद लिखेंगे प्लस, डेट मीन्स ये इंडिकेट करेगा कि प्लस आना चाहिए। उसके बाद चाहिए मुझे 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे स्लैश डी इन कर्ली ब्रैकेट्स 2, इट इंडिकेट एग्जैक्टली 2 डिजिट। आफ्टर इट चाहिए माइनस साइन, तो माइनस साइन एंड स्लैश डी इनसाइड दैट 10 डिजिट। अब चेक करते हैं इसको। यहाँ पे इनपुट करते हैं हम लोग सिंपल नंबर, तो ये हमें एरर देगा। नाउ अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ प्लस 2 डिजिट माइनस 10 डिजिट, तो ये वैलिड आ रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग सेट कर सकते हैं इनपुट मोबाइल नंबर यूजिंग प्लस साइन 2 डिजिट माइनस साइन 10 डिजिट। अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल का। टेक्स्ट बॉक्स जिसमें सिर्फ हमें अल्फ़ाबेट्स इनपुट करने हैं, तो फॉर डेट मैं यहाँ पे रख रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कंट्रोल टू वैलिडेट सेट करते हैं जिसमें रहेगा txt अल्फ़ाबेट्स, और उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन सेट करते हैं। यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, तो आप यूज़ कर सकते हो कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट के लिए हमें एंगल ब्रैकेट यूज़ करना है, और इनसाइड डेट में लिख रहा हूँ कैपिटल A माइनस साइन कैपिटल Z, तो ये एक रेंज बना रहा है। A to Z में से किसी भी कैरेक्टर्स को आप रख सकते हो। सेम वे हम लोगों को यूज़ करना है स्मॉल a to स्मॉल c, और ये कैरेक्टर्स 1 और मोर अकरेंस हो सकता है, तो यहाँ पे पीछे रखेंगे प्लस साइन। तो जैसे ये प्लस साइन रखा है, अब हम इसको रन करते हैं। ना यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ के साथ अल्फ़ाबेट्स, तो ये बता रहा है ओनली अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स इनपुट करते हैं, तो ये वैलिड बता रहा है। मिक्स करते हैं हम लोग कैपिटल लेटर्स स्मॉल लेटर्स, ये भी वैलिड है। ना ये कैरेक्टर सेट के अंदर आप दूसरे कुछ कैरेक्टर्स को भी अलाउड कर सकते हो, जैसे अगर आपको ये कैरेक्टर सेट के साथ और डिजिट्स भी चाहिए तो आप 0 माइनस साइन 9 कर सकते हैं, और अगर आपको इसके साथ @ साइन भी अलाउ करना है तो आप @ साइन को भी ऐड कर सकते हो। इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन को चेंज किया है, नॉट ओनली अल्फ़ाबेट्स, मैंने डिजिट्स भी रखे और साथ में @ साइन भी रखा है। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के साथ मैं @ साइन रखता हूँ, कुछ डिजिट्स रखते हैं, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा सिंबल ऐड करने की ट्राई करूँगा तो ये मुझे ओनली अल्फ़ाबेट्स ऐसा मैसेज देगा। नाउ नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम लोग, दैट इज़ वैलिडेशन फॉर नो वर्ड कैरेक्टर्स। नो वर्ड कैरेक्टर्स मतलब ऐसे कैरेक्टर्स जिसमें अल्फ़ाबेट्स या डिजिट्स ना हो, सिर्फ स्पेशल सिंबल हो। तो यहाँ पे मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल रखा है। इसके प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। कंट्रोल टू वैलिडेट में रहेगा txt नो वर्ड्स, और
उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन। नाउ यहाँ ये एक्सप्रेशन में हम लोग यूज़ करेंगे स्लैश कैपिटल W। ये स्लैश कैपिटल W इंडिकेट करता है नॉन वर्ड कैरेक्टर्स। सेम वे आप स्लैश स्मॉल w यूज़ करोगे तो ये वर्ड्स कैरेक्टर्स आएंगे जिसमें अल्फ़ाबेट्स और अंडरस्कोर इंक्लूडेड होगा। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कुछ डिजिट्स एंड अल्फ़ाबेट्स, तो ये बता रहा है ओनली नॉन वर्ड कैरेक्टर्स। अब हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं $, $, एंड आप क्लिक करते हैं नाउ। तो ये बता रहा है स्पेशल सिंबल। ये मल्टीपल स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे पीछे वैलिडेशन एक्सप्रेशन में प्लस साइन ऐड नहीं किया है। 1 और मोर अकरेंस हमें ऐड करना है इसके लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं चेक स्टार्ट विथ। अगर आप कोई स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हो और उसको हमें चेक करना है कि वो स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट हो, तो फॉर डेट हम लोग यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल रखते हैं और यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन रखेंगे कि ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी इनपुट होगा उसका स्टार्टिंग ABCD या E से हो। तो यहाँ पे स्टार्ट विथ अल्फ़ाबेट्स ऐसा मैसेज रखा गया है। कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग रखते हैं TXT स्टार्ट विथ, और उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन हम लोग सेट करेंगे। वैलिडेशन एक्सप्रेशन में हमें सबसे पहले कैरेक्टर सेट रखना है। यस, कैरेक्टर सेट A to E, यही कैरेक्टर्स होने चाहिए जिसका फर्स्ट कैरेक्टर A to E में से कोई कैरेक्टर होगा एंड आफ्टर डेट कोई भी वर्ड कैरेक्टर आ सकता है, तो /W और प्लस साइन। तो ये चेक करेगा कि स्टार्टिंग होगा A to E में से कोई कैरेक्टर, वो भी कैपिटल लेटर से सिर्फ। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कैपिटल A से स्टार्ट करते हैं। एरर मैसेज नहीं आ रहा है, हम लोग यहाँ पे रखते हैं कैपिटल F, तो ये एरर मैसेज दे रहा है। अगर स्मॉल a से स्टार्ट करेंगे तभी ये एरर मैसेज रखेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए कि स्टार्ट कैपिटल A टू स्मॉल e बीच में से कोई कैरेक्टर्स में हो या फिर स्मॉल a टू स्मॉल e हो, तो आप यहाँ पे रख सकते हो इन कैरेक्टर सेट कैपिटल A टू कैपिटल E एज वेल एज स्मॉल a टू स्मॉल e। उसका सिर्फ सिंगल अकरेंस चाहिए, इसलिए पीछे हमें कुछ सिंबल रखना नहीं है। और उसके बाद आएगा /W प्लस, तो ये अलाउ करेगा स्टार्टिंग कैपिटल A टू E में से होगा या फिर स्मॉल a टू स्मॉल e से होगा। नेक्स्ट चेक एंड्स विथ, कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग कोई स्पेसिफिक चीज़ से एंड हो, ऐसा अगर आपको कुछ चेक करना है तो फॉर डेट अगेन हम लोग यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर और उसका प्रॉपर्टी सेट करते हैं। उसके कंट्रोल टू वैलिडेट में रखते हैं TXT एंड्स विथ, और यहाँ पे मुझे ये जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल A या स्मॉल a से एंड होना चाहिए, ऐसा कुछ वैलिडेशन रखना है। आगे कोई भी कैरेक्टर्स आप रख सकते हो, तो फॉर डेट मैं रखता हूँ /W, डेट मीन्स एनी वर्ड कैरेक्टर्स, 1 और मोर अकरेंस होगा उसका, और जो एंड होना है वो या तो कैपिटल A से या तो स्मॉल a से होना चाहिए। और एंड्स विथ को चेक करने के लिए यहाँ पे पीछे में रखना है $। ये चेक करता है कि एट द एंड में आपका A या E आना चाहिए। ओके, इसको रन करेंगे। यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग इनपुट करते हैं। ये A से एंड हो रहा है, मैं रखता हूँ नाउ। यहाँ पे बता रहा है एंड विथ ओनली कैपिटल A और कैपिटल और स्मॉल a। फाइन, तो इस तरह से आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं नॉट स्टार्ट विथ। अगर आपको कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग को
स्टार्ट करना है एट डेट टाइम, उसमें आगे कोई कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, तो एट डेट टाइम हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन कंट्रोल यूज़ करता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। कंट्रोल टू वैलिडेट में आएगा txt नॉट स्टार्ट विथ, और यहाँ पे मैसेज रख देते हैं नॉट स्टार्ट विथ, नॉट स्टार्ट विथ कैपिटल A टू कैपिटल E। उसका वैलिडेशन एक्सप्रेशन सेट करेंगे। नाउ स्टार्टिंग में चेक करना है तो पहले कैरेक्टर सेट क्रिएट करेंगे, दैट इज़ A टू E, लेकिन ये चेक करेगा कि कैपिटल A से लेके E तक में से कोई भी कैरेक्टर्स आ सकता है, हमें इसको इससे स्टार्ट नहीं करना है। तो इसके आगे आएगा कैप साइन, ये चेक करेगा कि कैपिटल A से लेके E इसके सिवा कोई भी कैरेक्टर से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, और पीछे कोई भी वर्ड कैरेक्टर्स दैट इज़ /W और प्लस। इसको रन करते हैं। नाउ यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ कैपिटल A से कुछ, तो ये एरर मैसेज दे रहा है। यहाँ पे E से स्टार्ट करते हैं तो भी ये एरर मैसेज दे रहा है। अब स्टार्टिंग करते हैं स्मॉल e से, तो ये वैलिड डेटा है। कैपिटल F से स्टार्ट करते हैं तो भी ये वैलिड डेटा है। नाउ सेम वे अगर आप चेक करना चाहते हो नॉट एंड विथ, मतलब आपको कोई चीज़ को एंड करना है, एट दैट टाइम एंड में आपको चेक करना है कि या स्पेसिफिक कैरेक्टर से वो एंड ना हो, तो हम लोग यूज़ करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। कंट्रोल टू वैलिडेट सेट करता है नॉट एंड विथ और नॉट एंड विथ यहाँ पे रखेंगे। स्टार्टिंग कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, तो स्टार्टिंग के लिए मैं यहाँ पे रखता हूँ /W, कोई भी वर्ड कैरेक्टर आ सकता है। जब ये एंड पे आएगा एट डेट टाइम हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, तो हमें A से लेके कैपिटल A से लेके कैपिटल E इसमें से कोई भी कैरेक्टर्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा कैप साइन। ओके, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पे कुछ इनपुट करते हैं और सबमिट करते हैं नॉट एंड विथ। नाउ अगर मैं इसको A से एंड करता हूँ ये एरर मैसेज देगा, अगर कैपिटल B से एंड करता हूँ ये एरर मैसेज देगा, अगर मैं कैपिटल F से एंड करूँगा तो ये एरर मैसेज नहीं देगा। सेम वे कभी हमें ऐसा करना है कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स में मुझे एम्प्लॉय नंबर इनपुट करना है और वो एम्प्लॉय नंबर का स्टार्टिंग या तो कैपिटल EMP से होना चाहिए या स्मॉल EMP से होना चाहिए, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ चेक करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट में हम लोग txt नॉट एंड विथ ही रखेंगे। एरर मैसेज रख देते हैं स्टार्ट विथ EMP। अब ये EMP आप कैपिटल लेटर्स में भी हो सकता है, स्मॉल लेटर्स में भी हो सकता है, और पीछे कुछ भी नंबर रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो कैपिटल E या स्मॉल e आना चाहिए, आफ्टर डेट कैपिटल M या फिर स्मॉल m आना चाहिए, एंड थर्ड विथ कैपिटल P और स्मॉल p। ये 3 कैरेक्टर्स के बाद हमें चाहिए डिजिट्स, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ /D इन ब्रैकेट 4, डेट मीन्स 4 डिजिट्स होने चाहिए फिक्स, आगे होना चाहिए EMP। ओके, इसको रन करके देखते हैं। हम कुछ भी इनपुट करेंगे, ये स्टार्ट विथ EMP ऐसे आ रहा है। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ EMP एंड 4 टाइम्स 0, सबमिट। सेम वे कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं E कैपिटल स्मॉल m कैपिटल P, तभी भी ये वैलिड है। अगर सिर्फ E एंड P रखते हैं तो ये इनवैलिड है, मतलब ये चेक करेगा कि ये स्टार्टिंग ऑलवेज EMP से ही हो। इट डजेंट मैटर कि उसमें से किसी भी लेटर्स का केस कैपिटल है या स्मॉल है। तो बाय दिस वे यू कैन यूज़ दिस
रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल, इसको यूज़ करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज़ है। कुछ मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को मैंने इसमें कवर किया है। थैंक यू।